बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूली की चटनी। कुछ है ना अलग तरीके से बनाएंगे। बनाना भी बहुत आसान है। ये मूली है और दो टमाटर और जिसमें जाएगा लहसुन और हरी मिर्च और नींबू। इन चीज़ों से चटनी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी और बनानी भी बहुत ही आसान है और अलग से तरीके की चटनी होगी। आपको बहुत ही पसंद भी आएगी और मज़ेदार भी बनेगी। तो कढ़ाई में 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और आप सरसों का तेल भी ले सकती हैं। इसमें टमाटर 2 पीस करके टमाटरों को हम रख देंगे और इसमें हरी मिर्च 2 पीस करके वो भी रखेंगे और लहसुन छील के ना वो भी इसमें 8 से 10 जवे रख के तो ऊपर से हम हल्की आंच से इसको पकाएंगे या ऊपर से ढक देना। तो अब ये देखेंगे इसकी साइड तब्दील करते हैं। साइड तब्दील करके भी 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे और आंच है ना हल्की रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी। 3 से 4 मिनट के लिए ये मैंने इसको पकाया। अब इसको साइड तब्दील करके इसके छिलके उतार लेंगे टमाटर के। इस तरीके से सारे टमाटर के ऊपर से आप छिलके उतार लीजिएगा। ये इतनी मज़े की चटनी बनती है ना, बहुत पसंद आएगी आपको। और मूली का सालन भी बनता है तो बच्चे नहीं खाते। अब चटनी इस तरीके से बना के देंगे ना, बड़े बच्चे सभी को पसंद भी आएगी और खा भी लेंगे, शौक़ से खाएंगे। इस तरह सारे टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए। अब ये जो हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च को साइड पे कर लें। इसको हमने मैश नहीं करना क्योंकि ये बहुत तीखी मिर्च है। तो टमाटर और लहसुन को मैश कर लेंगे। अगर आपको बहुत तीखी चटनी चाहिए ना तो मिर्ची को भी इसी में मैश कर लेना। ये देखिए टमाटर और लहसुन हमारा मैश हो चुका है। अब ये जो मिर्ची है ना इसी में ही सारी ये मिक्स कर लेंगे। सूखे मसाले डालते हैं, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे, मसाले हमारे कच्चे ना रह जाए। मसालों को भूनना है। ये देखें मसाले हमारे भून चुके हैं और तेल भी ऊपर आ चुका है। जो टमाटर का पानी है वो भी सारा खुश्क हो चुका है। अब इसको नींबू इसमें निचोड़ देंगे ताकि इसका जो तीखापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए और नींबू का एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। अगर आपके पास सिरका है तो सिरका 2 से 3 चम्मच डाल लीजिएगा। अगर सिरका नहीं है ना तो नींबू का रस डाल सकते हैं। 2 अदद नींबू लेके उसका रस डाल लें। इसको करेंगे मिक्स और इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें जो मूली है ना, मूली को कद्दूकस किया हुआ है वो शामिल कर देंगे और इसके जो पत्ते हैं ना, पत्ते भी शामिल करेंगे। पत्ते भी इसी में शामिल करके अब इसको करेंगे मिक्स करके। आप यकीन माने इतनी मज़े की ये चटनी बनी है और बनानी भी बहुत ही, आपको पता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इसका अलग सा एक फ्लेवर है मूली की चटनी का। आप पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े देगी। दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।